फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन्स चैलेंजेस पाकिस्तान इज गोइंग टू फेस इन कमिंग डेज। चलो, ये तो मजेदार है क्योंकि भाई पाकिस्तान तो दूसरी दुनिया को बता रहा है द चैलेंजेस जो दूसरी दुनिया विल हैव टू फेस, वेस्ट विल हैव टू फेस। अगर आपको पता नहीं तो दूसरे चैनलों में जो हमने वीडियोस के रिएक्शंस की उनको देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि किस वीडियो से रिलेटेड है ये कमेंट हमारा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और पता करते हैं हमारे साथ क्या शेयर कर रहे हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कोई बम धमाके पाकिस्तान में होते हैं तो भैया मुल्ला बरादर जाने, आपके जनरल फैज जाने और आप जाने, ठीक है। राव आके फिर वो गंदी पंजाबीआइज्ड उर्दू में हमें कुछ मत बोलना भैया। अब तो वहां पे कोई नहीं है। तालिबान का स्पेशलाइजेशन क्या है? आईडी लगा दी, औरतों को कोड़े मार दिए, बच्चों को गोली मार दी। ये सब काम बड़ी आसानी से तालिबान कर लेता है। और तालिबान इक़्तिदार चाहिए था उनको पावर चाहिए था, पावर उनको मिल गया है। अब लोग कह रहे हैं कि चलाओ तुम सरकार। अब उन्होंने बोला साहब ये तो नहीं आता अपने को, कभी चला ही नहीं। जो मुल्ला उमर का तालिबान था, प्योर तालिबान। इस्लामिक स्टेट खुरासान वाले भी तो यही बोल रहे हैं कि भाई वो तालिबान कहाँ गया? कहाँ तुम लोग मुज़ाकरात में लग गए, कहाँ तुम लोग नेगोशिएशन में लग गए, कहाँ दोहा में बैठ के तुम बोतलों से पानी पी रहे हो, मिनरल वाटर की बोतलों से, और अच्छे लंबे लंबे ग्लास में जूस पी रहे हो तुम, और तुम अमेरिकन से कह रहे हो कि हम तुम्हारे साथ डील साइन करेंगे। तुम जिहादी हो, तुम्हारा काम डील साइन करने का नहीं है। तुम्हारा काम है काफिर के ऊपर जिहाद करना और इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में लहराना। ये तुम्हारा काम है। जो ग्राउंड सोल्जर है, जो फुट सोल्जर है तालिबान का, आपने तो उसकी जिंदगी से एक्साइटमेंट ही खत्म कर दी। उसने ज्वाइन ही इसलिए करा था कि मैं औरतों को हिजाब पहनाऊंगा, मैं बुर्का पहनाऊंगा उनको, ठीक है, मैं बच्चों को कोड़े मारूंगा। That is how they get their jollies, right? I mean, that's their whole thing. That let's suppress women. It's a great idea. And you know, आज वीकेंड पे तुम क्या कर रहे हो? You know, आज फ्राइडे है। What are you doing over the weekend, dude? चलो, let's suppress some women यार, आज बड़ा मजा आएगा। तो तालिबान का माइंडसेट यही है। मैं बेहतर पाकिस्तानी, बेहतर मुसलमान हूँ, इनके 100 कॉन्सुलेट हैं। नहीं मैं तुमसे बेहतर हूँ, इंडिया के 150 कॉन्सुलेट है। नहीं मैं तुमसे भी बेहतर मुसलमान हूँ, इंडिया के 500 कॉन्सुलेट है। ये इन्होंने तो हर गली कूचे में इंडिया का रॉ का एक ऑफिस खोल रखा था अफगानिस्तान में भाइयों ने। अब तो सब बंद हो गया। अब तो अफगान तालिबान के हाथ में। नाउ यू टेक अ कॉल बेबी, लुक वेयर इट्स गोइंग। अब हमें बताओ कहां है तहरीक तालिबान पाकिस्तान? इंडिया तो नहीं है ना। हमारे कॉन्सुलेट में रहता था हकीमुल्लाह महसूद को हमने पाल रखा था। कहां है हकीमुल्लाह महसूद? हम तो चले गए। अभी बोलेंगे जी पता लगा है साहब कि वो दिल्ली में रहता है। ये भी कह देंगे वो लोग रा की बिल्डिंग के अंदर। अब जो तुम्हारे यहां बम धमाके होंगे, ठीक है, उसके लिए किसके सर पर इल्जाम डालोगे ये बताओ मुझे। बिल्कुल। और मैं चाहता हूं कमेंट्स में लिखें पाकिस्तानी, किसके सर पे इल्जाम डालोगे जब वहां पे धमाके होंगे आपके? लाहौर में, कराची में, बलूचिस्तान में, दीगर जगह में जब धमाके होंगे, किसको ब्लेम करोगे? जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तालिबान को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि डिप्लोमेसी करें। जैसे कि आपने बताया अभी कि यू नो कि हकानीज कह रहे हैं, और हकानीज कौन है? दे आर पार्ट ऑफ द अफगान तालिबान ओनली, दे आर पार्ट ऑफ दैट स्ट्रक्चर। आप क्वेटा शूरा की बात कर लें, हकानी नेटवर्क की बात कर लें, जो डेजिग्नेटेड टेरर आउटफिट्स थी बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूरोपियन यूनियन। कहने की बात यह है कि कहीं ना कहीं उनको यह एहसास है कि वी शुड बी सीन एज स्टेट्समैन लाइक। दुनिया अभी तक ये समझती थी कि हम जानवर हैं। दुनिया समझती थी कि बस औरतों को कोड़े मारने हैं, बच्चों को जान से मारना है, लोगों पे जुल्म करना है, बुजुर्गों को यू नो गोलियां मारनी, ये सब। लेकिन तालिबान ने दिखाने की कोशिश करा हम ऐसे नहीं है। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चाइनीज को भी बड़े जेंटली एक मैसेज पास कर दिया है वीगर मुसलमानों का। यानी कि देखिए इसमें ना तालिबान, और मैं को तारीफ नहीं कर रहा तालिबान की, बिल्कुल भी तारीफ नहीं कर रहा। लोग ये ना समझें कि मैं तारीफ कर रहा हूं तालिबान की, लेकिन they have shown more character and more spine than the government of Pakistan has ever shown. देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, चाहे कोई भी हो, ये कभी चीन के सामने मुंह नहीं खोल पाए वीगर मुसलमानों को लेकर। उन्होंने क्या बोला तो मुझे पता ही नहीं चला। एटमी ताकत है, ये तो न्यूज़ कहीं आई नहीं। मदीना है, दुनिया भर के झूठ जो उन लोगों ने बोल रखे हैं खुद से और अपनी कौम से, ये फिर भी चीन के सामने मुंह नहीं खोल पाए। लेकिन हकानीज ने बोल दिया ना क्या कि अपनी अकलियतों का ध्यान रखिए। आप कौन अकलियतों में?
इट्स अंडरस्टूड किसके लिए बोल रहे हैं, तो चुपचाप दे हैव पास्ड द सेटलमेंट। दूसरी चीज, भारत पाकिस्तान आपस में बात करें, ये मुल्क हैं, भारत और पाकिस्तान एक दूसरे में बात करें, और कश्मीर के मामले को लेकर खास तौर से बोला है, क्योंकि इनको तो अभी तक वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो थी वो लेडी जो बोल रही थी ना कि ये ऐसा है कि अफगान तालिबान जो है हमें कश्मीर लेके दिखाएंगे, वो मैं चाहता हूँ कि व्यूअर्स को हम छोटी सी क्लिप दिखाएं। अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख ले, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। तो आपने देखी दोस्तों, ये क्लिप देखी आपने कि जिसमें वो लेडी हैं, वो कह रही हैं कि साहब अफगान तालिबान हैं, ये हमें कश्मीर लेके देंगे और फिर हम जोड़ देंगे एक दूसरे को, यानी कि जो बांग्लादेश अलग हुआ था वो भी पाकिस्तान में जुड़ जाएगा। ये सब अफगान तालिबान यानी कि पाकिस्तानी फौज, आर्मी, जो 6-8 लाख की पाकिस्तानी फौज है, जो आपके न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एटमी हथियार हैं आपके, और 16 मुस्लिम न्यूक्लियर सुपर पावर हैं, वो जो काम नहीं कर पाया वो अफगान तालिबान इनको करके देंगे, क्योंकि वही इनका वही चीज है। सब कुछ किसी और के ऊपर ही करते देखिए, हैं। वही तो पाकिस्तान का माइंडसेट कभी नहीं बदलता। इनको अफगान तालिबान के पास 2 रुपए नहीं है जेब में, उनको ये नहीं पता कि सितंबर की जो अगस्त की सैलरी है सितंबर में कैसे पे करेंगे, दे हैव नो क्लू। बट तभी बोल उनसे रहे भी हैं कुछ ना कुछ मांग नहीं रहे तो ये हैं। हो जाएगा। पाकिस्तानी जो हैं उनसे भी मांग रहे हैं। ये पैलेस्टीन गए थे, उन्होंने फिलिस्तीनियों से एम्बुलेंस मांग ली थी। ये कभी किसी को नहीं छोड़ते। अफगान तालिबान के पास कुछ नहीं है टुडे इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, इन टर्म्स ऑफ कैश, दे हैव नथिंग। इन लोगों ने उनसे भी मांग लिया भाई तुम कश्मीर दिलवा दो। ये सबसे मांगने वाले मोड में रहते हैं पाकिस्तानी। तो वही कह रही। तीसरी बात, जो पूरा मामला चल रहा है ना अभी इस वक्त इस्लामिक स्टेट को लेके, और जो भी हमने देखा कि अभी ड्रोन स्ट्राइक भी हुई कल, वो जो अमेरिकन ने ही मार दिया था, वो एयरपोर्ट के बगल में ही एक रिहायशी इलाके में बच्चा भी मारा गया, एक सुसाइड बॉम्बर को कल मार दिया था उन्होंने। यार वैभव देखो, अमेरिकन कब तक करेंगे? कुछ समय तक करेंगे, राइट? अमेरिकन और क्या कर सकते हैं? जैसे कि आप ही बता रहे थे कि व्हाइट हाउस में एक बातचीत हुई थी और इंटेलिजेंस वालों ने ब्रीफ करा कि साहब अगर हमें इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ना है तो हम तो लड़ेंगे नहीं। वहां पे कौन लड़ेगा? तालिबान लड़ेगा भाई। फिर बात वही आ जाती है कि इस्लामिक स्टेट को कहने को ये हो जाएगा कि तुम अमेरिकनों से पैसा लेके, वो तो यही बोलेंगे ना, तुम पैसे लेके अपने मुसलमान भाइयों को मार रहे हो। अब आप समझ लीजिए कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी विडंबना है कि इस्लामिक स्टेट के सामने तालिबान लिबरल सेक्युलर हैं। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कैसे हो सकता है। इन फ्रंट ऑफ द इस्लामिक स्टेट खुरासान, तालिबान एक्चुअली उनके लिबरल है और सेक्युलर है। मतलब उनको ऐसा लगता है। तो ये है कि वो सच्चे मुसलमान नहीं है अकॉर्डिंग टू दीज गाइज। अच्छा, मैं व्यूअर्स को ना थोड़ा और बताता भी चलूं वैभव की, ये जो सलाफी है ना, इनका मसला क्या है। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इंडिया से काफी लोग जो हैं, खासतौर से कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं, जो कह रहे हैं कि तालिबान को सपोर्ट करना चाहिए और तालिबान से बातचीत की बात नहीं कर रहा, बातचीत तो बहुत लोग कह रहे हैं, लेकिन जो खुल के तालिबान फैन क्लब इंडिया में आया है, राइट, दे आर नॉट सपोर्टिंग, क्योंकि वो पुराना पाकिस्तान वाला फंडा कि 80 भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान, वो इशू नहीं है यहाँ पे। तालिबानी देवबंदी है, देवबंदी। वो देवबंदी है। और देवबंद कहाँ पे है? नोएडा से 4.5 घंटे की दूर में सहारनपुर है, यूपी में सहारनपुर के अंदर देवबंद है। तो हो सकता है तालिबान वाले कभी सहारनपुर ना आए हो, देवबंद ना आए हो, लेकिन थॉट प्रोसेस वही है। देवबंदी बरेलवी जो सबसे बड़े जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं सुन्नी इस्लाम के, तो वो अकॉर्डिंग टू दैट वो लोग चल रहे हैं। तो तालिबानी है देवबंदी, राइट। और वो लोग कौन है? सलाफी, जो इस्लामिक स्टेट वाले हैं। सलाफी का मतलब क्या है? सलाफी बेसिकली कम्स फ्रॉम द वर्ड सलाफ, यानी कि हमारे पूर्वज, एंसेस्टर्स। तो उनका कहना है कि वो इस्लाम जो हजरत मोहम्मद साहब के टाइम पे प्रैक्टिस होता था, वो वाला इस्लाम प्योर है। और उनकी 3 जनरेशंस, यानी कि 3 पुश्तें, 3 नस्लों के बाद, 3 नस्लों तक वो प्योर रहा, उसके बाद वो इम्प्योर हो गया है। तो एक बड़ा लिटरलिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम। ये काफिर है, गला काटो। ये काफिर नहीं। अच्छा, जो 5 वक्त का नमाजी, उसका भी गला काटो, क्योंकि इनके हिसाब से वो ठीक से नमाज नहीं पढ़ रहा, तो किसी को भी मार दो बेसिकली, और बड़ी बर्बरता से। तो ये सब अब वहां पे बात चल रही है। एक और बात मैं बताना चाहूंगा वैभव कि आज की तारीख में अफगानिस्तान के अंदर लोगों ने जनरली सोचा नॉर्दर्न अलायंस पे भी हम आएंगे,
लोगों को जनरली ये लग रहा है कि अब 31 तारीख तक अमेरिका वहां से चला जाएगा, राइट? तो फिर दो पावर्स रह जाएंगे वहां पर इसेंशियली। एक तो तालिबान हो गया और एक वो अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले का नॉर्दर्न अलायंस हो गया, जिसमें और भी दीगर लीडर्स उनको ज्वाइन कर चुके हैं। यार इतना सिंपल नहीं है मामला जो अफगानिस्तान में है। इट्स वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। 6 से लेकर 10,000 फॉरेन फाइटर्स इस वक्त बैठ रखे हैं अफगानिस्तान में, हु आर नॉट तालिबान, दीज आर फॉरेन फाइटर्स। तालिबान तो बेसिकली पश्तून है ना, 99% दे आर पश्तून ओनली। ये लोग कौन है? पाकिस्तान वाले। These are foreign fighters. And when I say foreign fighters, उसमें अरब्स भी हैं, उसमें फिलिस्तीनी भी हैं, उसमें सूडान से भी लोग, उसमें दुनिया भर के 15-20 नेशनैलिटीज के लोग आ रखे हैं वहां पे जिहाद लड़ने के लिए। अब होगा क्या? होगा क्या? नॉर्दर्न अलायंस तो एक तरफ है, राइट, और बाकी लोग एक तरफ है, तालिबान एक तरफ। लेकिन इसमें खाना जंगी की तरफ वो मुल्क जा रहा है, सिविल वॉर, गृह युद्ध भी हम हिंदी में कह सकते हैं, सिविल वॉर की ओर बड़ी तेजी से जा रहा है वो। और क्यों जा रहा है? क्योंकि वहां पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। लोगों को लगता है तालिबान एयरपोर्ट की सिक्योरिटी देख नहीं पा रहा, घर में पानी आए वो तालिबान देख नहीं पा रहा, एटीएम में पैसा नहीं है। तालिबान को गवर्नमेंट स्ट्रक्चर चलाना थोड़ा ना आता है। तालिबान तो भाई, तालिबान का स्पेशलाइजेशन क्या है? आईडी लगा दी, औरतों को कोड़े मार दिए, बच्चों को गोली मार दी, ये सब काम बड़ी आसानी से तालिबान कर लेता है। और तालिबान इक़्तिदार चाहिए था उनको पावर चाहिए था, पावर उनको मिल गया है। अब लोग कह रहे हैं कि चलाओ तुम सरकार। अब उन्होंने बोला साहब ये तो नहीं आता अपने को, कभी चला ही नहीं। पहले भी जो 1996 के बाद की हम लोग बात करते हैं कि तालिबान आ गया था, चढ़ दौड़ा था काबुल के ऊपर, राइट, उस समय तो उसने क्या चलाया किसी को नहीं पता, क्योंकि सोशल मीडिया था नहीं ना उस वक्त। देयर वाज नो सोशल मीडिया। नजीबुल्लाह को टांग दिया, वो एसोसिएटेड प्रेस या रॉयटर्स में कहीं पे फोटोग्राफ आ गई, दैट्स ऑल। अब इसमें बड़ी ना एक कॉमेडी वाली बात है, जो मुल्ला उमर का तालिबान था, प्योर तालिबान। इस्लामिक स्टेट खुरासान वाले भी तो यही बोल रहे हैं कि भाई वो तालिबान कहां गया? करेक्ट। कहां तुम लोग मुज़ाकरात में लग गए, कहां तुम लोग नेगोशिएशन में लग गए, कहां दोहा में बैठ के तुम बोतलों से पानी पी रहे हो, मिनरल वाटर की बोतलों से, और अच्छे लंबे लंबे ग्लास में जूस पी रहे हो तुम, और तुम अमेरिकन से कह रहे हो कि हम तुम्हारे साथ डील साइन करेंगे। तुम जिहादी हो, तुम्हारा काम डील साइन करने का नहीं है, तुम्हारा काम है काफिर के ऊपर जिहाद करना और इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में लहराना, ये तुम्हारा काम है। तुम तो बिल्कुल सियासतदान निकले, तुम तो नेता निकले, पॉलिटिशियन निकले। भाई इस्लामिक स्टेट वाले जो कह रहे हैं, ओरिजिनल जो हार्डलाइनर्स थे वो तो तालिबान थे। अब ये जो तालिबान है, देखिए है तो जानवरी, मैं बता रहा हूं आपको, तालिबान वाले, लेकिन ये दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनको पता है, देखिए जहां इन्होंने बदतमीजी करी, इनके पास एयर डिफेंस के एसेट्स तो है नहीं। अमेरिका क्या करेगा मैं आपको बताता हूं। अमेरिका के लिए बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। 3-4 ड्रोन्स भेजने, ठीक है, और 12-16 हेलफायर मिसाइल्स जो हैं वो प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर मारनी है। गया मुल्ला बरादर, खत्म, ओवर, एंड ऑफ स्टोरी। अमेरिका जब चाहे, और कौन रोकेगा अमेरिका को? क्या होगा फिर? आप कर क्या लोगे अमेरिका को? वो तो चला गया 10,000 किलोमीटर दूर, कर लो उसका, आप कुछ नहीं कर सकते। कहने की बात यह है कि तालिबान इज वेरी स्मार्ट। पहले इन्होंने ये बड़े बड़के मारी थी तालिबान ने कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अमेरिका आया 4-5 दिन के अंदर, हफ्ते भर के अंदर भाग गए। जब बॉम्बिंग शुरू हुई भाग गए। अब 20 साल के बाद आ रहे हैं, अभी दोबारा नहीं भागना चाहते। भाई एक मुलायम गद्दा है प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर, मुल्ला बरादर जो है वो मुलायम गद्दे के ऊपर सोएगा। वो बेचारा 8 साल पाकिस्तानी जेल के अंदर सोया, पाकिस्तानियों ने पैसा लेके जेल में डाल दिया उसको बेचारे को। तो नोबडी वांट्स। अब ये लोग इस्लामिक स्टेट वाले कहते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज है, पाकिस्तानी जेल में तो वापस बनना नहीं मुल्ला लेगा। उमर का ये तालिबान नहीं है। ये तालिबान जो है ये डाइल्यूट हो गया है। ये तालिबान वो है जिसमें अब वो पवित्रता, अगर मैं कह लूं, उतना खालिस, उतना प्योर तालिबान नहीं है जो पहले था। ये इस्लामिक स्टेट की शिकायत है। अब ये करें तो क्या करें? ये पूरा करें तो क्या करें भाई? देखो 2-3 चीजें कर सकते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये तो सभी को समझ में आ रहा है। पाकिस्तान को क्या लग रहा था कि सबसे पहले ये जो है ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान को या तो जान से मार देंगे। उनके मीडिया वाले ये लाहौरी जाफरानी मसाला टाइप के जितने भी है ना, ये गोली मार दो, क्या दिक्कत है, मार दो। और बड़े बड़े मारा नहीं, उन्होंने जेल से छुड़वा दिया। उनको पता है, तालिबान इज वेरी स्मार्ट, उनको पता है पाकिस्तानियों को औकात में रखने के लिए सबसे बड़ा औजार जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। जहां इन्होंने पंजाबी एक्सेंट में उर्दू बोली और धमकी देने की कोशिश करी,
वहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान को छोड़ देंगे। और दूसरी एक और चीज है यार, अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ये अपना सगा भाई बना के, तू भी पश्तून मैं भी पश्तून टाइप, अगर ये लोग नहीं रखते हैं तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान छोड़ के अगर उसमें से काडर चलेगा इस्लामिक स्टेट, खुरासान उसने ज्वाइन कर लिया, तो नुकसान किसका है? नुकसान तो तालिबान का है ना। तो मैं आसान शब्दों में एक बार ऑडियंस को बता देता हूं। देखिए, एक तालिबान है, एक इस्लामिक स्टेट खुरासान है, राइट, आईसिस खुरासान, जो एक चैप्टर है आईसिस का, एक नीचे वाला। राइट, और एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान हर समय पाकिस्तानी 20 साल से ये कहते आए हैं कि साहब टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भारत की एजेंसी फंड करती है, इंडियन गवर्नमेंट रॉ फंड करती है, ये सब ड्रामा वो लोग झूठ बोलते हैं, है ना। और ये जो असली तालिबान है, जो अच्छे तालिबान है, वो अफगान तालिबान है, ये मुल्ला बरादर वाले। तो मैं पूछना चाहता हूं कि भाई अगर वो अच्छे तालिबान हैं और तुम्हारे सगे हैं, और ये टीटीपी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये बुरे तालिबान है क्योंकि इंडिया उनको पैसे देता है, तो भाई अफगान तालिबान अगर तुम्हारे सगे हैं तो तुम्हारी बात मानेंगे। ये टीटीपी वालों को जेल से क्यों छुड़वा रहे हैं? फिर क्यों छुड़वा रहे हैं जेल से? हार पहना के ढोल नगाड़े शामियाने बज रहे हैं, वेलकम करा जा रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को। उनको पता है भाई, उनको पता है कि जब पाकिस्तान अपनी औकात से ऊपर बात करेगा या कुछ अफगानिस्तान में करने की कोशिश करेगा जो जो अफगान तालिबान को पसंद नहीं है, तो उन्होंने बस फोन करना है टीटीपी को, हेलो जरा इनको एक चूरन की पुड़िया भेजना जरा पाकिस्तान, तो फिर टाइट हो जाएंगे। जो आप कह रहे हो ना फकीर मोहम्मद को दे दो, ये नमाज वमाज पढ़ ली इन्होंने पूरी, जनरल फैज ने, हेड ऑफ आईएसआई, पूरी कोशिश कर ली साहब, फोन पे बात करी है कुरैशी ने कि लेट गया कुरैशी जमीन पे कि हमें टीटीपी दे दो, उन्होंने नहीं दी। आप एक बात बताओ, ये वही तालिबान है। अमेरिका ने इनको धमकी दे दी, इनका पूरा का पूरा जो तालिबान की सरकार थी, सो कॉल्ड सरकार, उसको उखाड़ के फेंक दिया अमेरिकन ने। इन्होंने ओसामा बिन लादेन नहीं दिया, नहीं दिया इन्होंने, तालिबान ने, दिमाग से तो पैदल हैं लोग, इन्होंने ओसामा बिन लादेन नहीं दिया। फिर ओसामा बिन लादेन को गायब करके एबटाबाद भेज दिया, जहां पे बाद में वो अमेरिकन से मारा गया। इन्होंने अमेरिकन को हैंडओवर नहीं करा। बिल्कुल, पश्तून वली में 2-3 चीजें हैं, जैसे कि आपका गेस्ट है, जैसे हम कहते हैं अतिथि देवो भव, तो पठानों के लिए तो सबसे बड़ी बेइज्जती क्या है कि अगर आपने पठान के मेहमान को मार दिया, अगर आपने किसी पठान के मेहमान को मार दिया, और पठान समाज में अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगा, लोग ये बोलेंगे कि तुम्हारे घर में मेहमान था और तुम उसकी हिफाजत भी नहीं कर पाए, तुम कैसे पठान हो। तो पश्तून वली, दूसरी बदल, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पश्तून वली का बदला लेने का। ये भी पठान कल्चर का, पश्तून कल्चर का एक बहुत इंटेग्रल इंपॉर्टेंट पार्ट है। कहने की बात यह है कि जो कल इनके गेस्ट ओसामा बिन लादेन थे, आज इनके गेस्ट तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। तो जो पाकिस्तान सोच रहा है कि हमें दे देंगे, भाई तुम्हारे कहने से क्यों देगा? उसने अमेरिका के कहने से नहीं दिया, उसने अमेरिका के कहने से ओसामा बिन लादेन अमेरिका को नहीं सौंपा, तुम्हारे कहने से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सेकंड इन कमांड को तुम्हें दे देगा। तो ये तो तुम्हें होप भी नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को, ठीक है। अब यहां पे जो सूरत हाल बन रही है रेफ्यूजीज की, ठीक है, अभी तो देखिए मुझे लगता है कि 31 अगस्त के बाद, ये मेरा खुद का एक अंडरस्टैंडिंग है कि 31 अगस्त के बाद फ्लाइट्स हैं कुछ समय के लिए बंद कर देंगे ये लोग, ये मैं समझता हूं। इमरजेंसी फ्लाइट्स चलेंगी, वैसे कमर्शियल फ्लाइट्स तो अभी फिलहाल नहीं चलेंगी, क्योंकि हु वांट्स टू गो टू कमर्शियल फ्लाइट्स तब चलती है समबडी वांट्स टू गो टू सम प्लेस, है ना। हु वांट्स टू गो टू अफगानिस्तान और नोबडी वांट्स टू गो देयर। वन वे कमर्शियल फ्लाइट चल नहीं सकती क्योंकि दे डोंट वांट पीपल। अच्छा, अफगान तालिबान भी बड़ा स्मार्ट है, अफगानों को वो बाहर नहीं जाने दे रहा। आपने नोट करा वैभव? इट इज नॉट अलाउइंग अफगान्स टू लीव अफगानिस्तान। क्यों? क्योंकि सब चले जाएंगे, क्योंकि यहां से कहानियां निकलेंगी कि अफगानों के पास खाना नहीं है, वैक्सीन नहीं है, बिजली नहीं है। फिर वर्ल्ड की एड की ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी और पैसा लगाएंगी इधर, उनको चाहिए पैसा। तो अपने ही लोगों की फिरौती ले रहा है तालिबान। वरना आप ये बोलिए ना, ठीक है आप तालिबान के खिलाफ है, निकलिए देश से, हम आपको 15 दिन देते हैं, जिसको निकलना है निकलिए, जिस फॉरेन कंट्री को फ्लाइट्स लेनी है, ठीक है, हम इस्लामिक स्टेट के अटैक से हम आपको प्रोटेक्शन देते हैं, हम आपको 15 दिन दे रहे हैं, जिसको निकलना है निकलो। अमेरिका जो है ना 1000 प्लेन्स खड़े कर देगा वहां पे 24 घंटे के अंदर, चाहे उसको कमर्शियल एयरलाइनर्स करने पड़े, वहां पे खड़े, वो खड़े हैं, लोग भरे, जाओ जाओ जाओ, जिस मुल्क में जाना है जाओ यहां से। लेकिन तालिबान अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि जब लोग वहां से चले गए तो तालिबान किस पे राज करेगा? और भाई उसको पैसा कौन देगा तालिबान को? तालिबान बनाता क्या है? एक चप्पल तो बनाता नहीं तालिबान, दे मेक नथिंग। सो व्हाई विल द वर्ल्ड टेक इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान? दे विल नॉट टेक इंटरेस्ट।
तो वे बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन चल रही है और काफ़ी इंटरेस्टिंग बता रहे हैं बातें ये, और कई तो मुझे पता नहीं थी, जो मुझे लगा अच्छा ऐसे भी हुआ था, एक न्यूज़ पता है दूसरी न्यूज़ नहीं पता थी, तो वो काफ़ी मुझे लगा कि वाह। और जिस तरह से बता रहे हैं वही मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान की सोच रहा था बड़ा अफगानिस्तान बनेगा मेरा, और वही कह रहे हैं कि उन्हीं के वहाँ से जेलों से छुड़वा दिए, अब वो कह रहे हैं कि हमें दो, तो वो कह रहे हैं जब वो ऑब्वियसली अमेरिका के टाइम में नहीं दिया, जब वो पूरे खत्म भी हो गए उसके बाद तक नहीं उन्होंने बताया कि ओसामा कहाँ है, तो वो आपको क्यों देंगे? वो तो उनको एज अ कार्ड प्ले करेंगे आपको अपने लाइन पे लग रहने के लिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बता रहे हैं, अब देखते हैं आगे क्या शेयर करते हैं। पर इनका भी वही है कि भाई यूएसए जो है अगर आप कुछ करोगे तो सीधे ड्रोन से आपको वहीं पे ख़त्म कर देगा। तो वही हम भी बोल रहे थे, तो इनका और हमारा जो थॉट प्रोसेस है बहुत ही मैच करता है। राइट, काफ़ी अच्छी बात है। और ये वही बात कह रहे हैं कि आईसिस के अब बैड एक्टर बन गया है और तालिबान कंपैरेटिवली अच्छा। और आईसिस के यही कह रहे हैं भैया जो प्योर वाले थे वो तुम भी प्योर नहीं हो, और तुम भी वो सब काम नहीं करे जो इनिशियली आप करते थे, तुम अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहे हो और ये गलत है। दूसरी बात, तालिबान को कंट्री चलानी नहीं आती, खुद बोल रहे हैं हमारे सोल्जर्स को वुमेन से मतलब इंटरेक्ट करना नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो हो सकता है उसके वजह से वो सोच रहे होंगे कैसे चलानी है गवर्नमेंट। उसके बाद जो है वो सही बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा लॉस पाकिस्तान को ही होगा, ऐसे सोच रहे हैं कि तालिबान जो है। और इन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि जो पाकिस्तान की एयरफोर्स नेवी आर्मी है उसके कंपैरिजन में तालिबान कुछ भी नहीं है, और वो कह रहे हैं कि तालिबान जो है हमारे को लेके आएगा। राइट, जैसे इन्होंने अच्छा एग्जांपल दिया था कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तीनों ब्रांचेस ऑफ आर्म सर्विस हैं, मगर तालिबान है जिसको सिर्फ एक छोटी सी आर्मी है, मगर ये कह रहे नहीं तालिबान जो है कश्मीर लेके आएगा। तो वो भी एक टोटल इलॉजिकल था। फिर भी इन्होंने एक और पॉइंट बहुत अच्छा था कि जब 31 के बाद यूएस चले जाएगा, वो 10,000 किलोमीटर दूर है, उसके बाद जब भी उसको इंटरवेंशन करना होगा ड्रोन से इंटरवेंशन होंगे और फिर देखा जाएगा कि होता क्या है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें, और जितने भी हमने अभी तक अपने पॉइंट्स बोले हैं बेसिकली वो उसी बात की समरी कर रहे हैं। तो वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।